बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो का आगाज़ इस शेर से करूँगी। ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, ये ज़िंदगी में लम्हे बार बार आया नहीं करते। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह के घर की हिफाजत पाकिस्तान को दी गई है। खाना काबा की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को चुना गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को चुना गया है। ये हमारी खुशकिस्मती है, ठीक है। ये पाकिस्तान का नसीब खुल गया कि वो अल्लाह के घर की हिफाजत करें। अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपने घर की ख़ुद हिफाजत करता है और अपने हबीब के घर की भी हिफाजत वो खुद करता है, ठीक है। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना अपने घर की हिफाजत के लिए। अगर कोई दुश्मन अल्लाह के घर पे हमला करता है, अगर आप तारीख़ पढ़ें तो हिस्ट्री बड़ी पड़ी है कि खाना काबा पर हमले हुए हैं, खाना काबा पर हमले किए गए हैं। तो अल्लाह ताला के नेक बंदे, अल्लाह ताला के बंदे आए हैं जिन्होंने खाना काबा की हिफाजत की है। तो अगर अब कोई ऐसा दुश्मन उठ के आता है जो खाना काबा पर हमला करता है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हमला करता है, तो अल्लाह ताला ने हमें चुना है, पाकिस्तान को चुना है। यह हमारी फ़ख्र की बात है, खुशकिस्मती की बात है, ठीक है। शहबाज शरीफ ने जो ये ज़िम्मेदारी उठाई है, अल्लाह ताला ने इसमें कामयाब करे। और पाकिस्तान के लिए मैं कहती हूँ सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला ने हमें अपने घर के लिए चुना है, तो हम अल्लाह के घर के लिए मिटने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हर टाइम हम तैयार हैं, ठीक है। हम अल्लाह के घर पर मर मिटने के लिए, अपनी नस्लों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर तो क्या हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, ठीक है। तो इस बड़ी कामयाबी पर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद है। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने मेरे रोज़ा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक देख ली तो उस पर जन्नत हराम है, ठीक है। ये हदीस सही हदीस है। तो जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देख लिया उस पर जन्नत हराम, ठीक है। तो खाना काबा ये वो पाक महीना है जिसमें हमें ये कामयाबी मिली है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए थे खाना काबा को आबाद करने के लिए, तो खाना काबा को आबाद किया उन्होंने। तो ये फिर वही महीना है कि जिसमें खाना काबा की हिफाजत एज़ मुसलमानों को दी गई। पहले भी मुसलमानों के पास थी। दो ऐसे मुल्क हैं जो इस्लाम के नाम पर फ़तह किए गए थे। सबसे पहले खाना काबा सऊदी अरब, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर फ़तह किया गया, और दूसरा मुल्क जो है पाकिस्तान, इसको ला इलाहा इल्लल्लाह पर फ़तह किया गया। ये दो ऐसे मुल्क हैं, ये दो ऐसे रियासतें हैं जो सलाम पर, जो कलमे की बुनियाद पर फ़तह की गई, ठीक है। तो खाना काबा को आबाद करने के लिए खलीलुल्लाह, जो अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने दुआएं मांगी कि अल्लाह इस खाना काबा को आबाद करने के लिए कोई हमें अता कर जो इसको आबाद करे, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का सिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, फिर उन्होंने खाना काबा को आबाद किया। तो इंशाअल्लाह खाना काबा ता क़यामत आबाद रहेगा जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म है। खाना काबा सऊदी अरब में एक ऐसी जगह है जो ग़ज़वा-ए-उहद के करीब पहाड़ है जहाँ दज्जाल का फितना उठना है,
جہاں دجال کا فتنہ ہے۔ تو خانہ کعبہ کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضے کی حفاظت ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے لیے دل اور جان ہے، ہمارا دل بھی وہاں ہے، ہماری جان بھی وہاں ہے، ہمارا جینا مرنا، ہمارا ایمان وہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری پاک فوج کو سلام، ہماری پاک فوج کو سلام۔ تو جس شخص نے ایٹمی طاقت بنا کے دی ہے پاکستان کو، اس شخص کو سلام، کروڑوں سلام اس شخص کو۔ اس شخص کی وجہ سے آج پاکستان اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے چنا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ملک کی کہ اسے چنا گیا ہے اس کی وہ پاک جگہ کے لیے جہاں وہ مرنے کے لیے تیار ہے، جہاں وہ جا کے واپس آنا نہیں چاہتا، جہاں جا کے وہ ہر چیز دنیا کی بھول جاتا ہے، وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وہ جگہ کے لیے اس ملک کو چن لیا جائے تو اس ملک کی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی۔ پاکستان کا نصیب کھل گیا، پاکستان کے لیے ایسے رستے کھل گئے ہیں کہ جو پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے تو ہم چنے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے اللہ کا ہی کرم ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کو چنتا ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کے ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے چنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پاک فوج کو یہ ذمہ داری دی ہے، ہماری پاکستان، ہمارے ملک کو یہ کامیابی ملی ہے، وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو بھی سلام جو پاک فوج ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اور اللہ کے گھر کی حفاظت ایسے کریں کہ جیسے ان کا جینا مرنا وہاں ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے فلسطین میں جو ہمارا اول قبلہ ہے جو مسجد اقصی ہے وہ بھی پاک جگہ ہے، کیونکہ کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک میں اس جگہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ برکتوں والی جگہ ہے، وہ پاک جگہ ہے، وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ تو وہ پاک جگہ ہے، اس پاک جگہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں، کل بھی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشکل وقت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے گا۔ ہم اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری سانس تک اپنے ملک کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر ایک دفعہ تمام پاکستانیوں کو بہت مبارک ہو کہ ہمیں خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ مل گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔